नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ पूरक पठन और पाठ दूसरा 2 लघु कथाएं। तो दोस्तों, इसका हम लोग स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। एक, संजाल पूर्ण कीजिए, मतलब ये जो कृतियां हैं उससे हमें पूरा करना है, उसके उत्तर हमें देने हैं। तो दोस्तों, प्रथम देखते हैं आकृति। गर्मी की विशेषताएं क्या है? दोस्तों, गर्मी में विशेषताएं क्या होती है? बगा देखो, लू चलना और उमस सी होना और अंगारे सी तपन होना और भीषणता, मतलब बहुत गर्मी लगना। यह है इसका उत्तर। प्रश्न 2, उत्तर लिखिए। मौसम ऐसा था। तो दोस्तों, मौसम कैसा था? तो पाठ पढ़ने के बाद हमको पता चला होगा कि मौसम कैसा था। तो लिजलिजा और घुटन भरा, लिजलिजा और घुटन भरा। प्रश्न 4, माफ कीजिए, तीसरा, कारण लिखिए। युवक को पहले नौकरी न मिल सकी। युवक को पहले नौकरी न मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत और भ्रष्टाचार रिश्वत का ही बोलबाला था, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। मतलब रिश्वत और भ्रष्टाचार दिए बिना कुछ काम नहीं हो पाता था, इसलिए युवक को किधर ही नौकरी नहीं मिल रही थी। प्रश्न दूसरा, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। चयन का मतलब मित्रांनो दोस्तों सिलेक्शन। तो दोस्तों, क्यों किया गया? क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता और बहुत विचार विनिमय करके सोचा और उसके बाद ही युवक के सही उत्तर की दाद दी थी उन्होंने। तो दोस्तों, ऐसे उनका सिलेक्शन हो गया। प्रश्न दूसरा, चौथा, माफ कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। लेखक के मन परिवर्तन के कारण। लेखक के मन परिवर्तन के कारण। तो दोस्तों, क्या कारण हो सकते हैं? तो दोस्तों देखो, बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना, क्योंकि हम भी ऐसे करते हैं। बड़े बड़े दुकानों में, शोरूम्स में जाते हैं तो हम लोग कभी भावतोल नहीं करते, जो उन्होंने प्राइस बताई उसमें ही देते हैं, खरीदते हैं हम लोग। और गरीबों से 2 रुपए के लिए झिकझिक करना, मतलब हम लोग ने पाठ में पढ़ते समय जो एक आदमी कैसे भुट्टे वाले के साथ 1-2 रुपए के लिए झिकझिक कर रहा था, वैसे पहाड़ों पर घूमने में हज़ारों रुपए खर्च करना। तो दोस्तों, अभी हम लोग जब भी ट्रिप पे जाते हैं, किधर घूमने को जाते हैं, तो दोस्तों हम लोग भाव तोल नहीं करते पर इतना नहीं करते, पर बोलते ना उधर जाते हम लोग बहुत खर्चा करते हैं। पर दोस्तों, जब हमें गरीबों के सामने कुछ खरीदने की बात आती है तो हम लोग उसकी वजह से झिकझिक करते हैं। और बाद में अच्छे होटलों में रुकना। तो दोस्तों, ये है लेखक के मन परिवर्तन के कारण। और अभी हम लोग प्रश्न 5वां देखते हैं। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। लोग रिश्वत देकर ये फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। तो दोस्तों, क्या क्या उठाते हैं? देखो, एक तो रुके हुए जो काम है उनके वो करवाते हैं, और जो दबी हुई फाइलें हैं वो पूरी कराते हैं, निकलवाते हैं। और दोस्तों, टलती हुई पदोन्नति, मतलब जो प्रमोशन नहीं हो रहा है कुछ कारणों की वजह से, वो पैसे देके प्रमोशन करवा दिया जाता है। और रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। तो दोस्तों, ऐसे काम होते हैं जो लोग रिश्वत देकर बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं भाषा बिंदु। प्रश्न 1, अर्थ के आधार पर निश्चित वाक्यों के भेद लिखिए। तो दोस्तों, हमें भेद लिखना है। तो हम लोग वाक्य पढ़ते हैं, उसकी हिसाब से हम लोग भेद बताएंगे कि इसमें क्या है। प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, आज्ञार्थक है और विस्मय बोधिक है। ये सब हमें देखने को अभी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? तो दोस्तों, ये वाक्य और ये चिन्ह देख के हमें समझ में आया होगा कि ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है, मतलब इसमें प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न 2, इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी। इस वर्ष में भीषण गर्मी पड़ रही थी।
तो दोस्तों ये विधानवाचक है, ये विधान किया गया है, इसलिए वो विधानवाचक वाक्य है। आप उन गहनों की चिंता न करें, आप उन गहनों की चिंता न करें, मतलब उसमें निषेध बताया गया है, तो निषेधवाचक वाक्य है। सुनील जरा ड्राइवर को बुलाओ, सुनील जरा ड्राइवर को बुलाओ, तो मतलब दोस्तों एक आदमी ने दूसरे आदमी को आज्ञा की है, उसको ऑर्डर दिया है, तो सुनील जरा ड्राइवर को बुलाओ, बुलाओ मतलब उसको कुछ काम बताया है, तो ये आज्ञार्थक वाक्य है। अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं, ये भी दोस्तों देखा जाए तो प्रश्न है, तो इससे हमें समझता है कि ये कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, ये दोस्तों एक विधान है, मतलब एक वाक्य है, इसके लिए उसको बोल सकते हैं विधानवाचक वाक्य। हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, तो ये दोस्तों है विस्मयादि बोधक वाक्य। काकी उठो भोजन कर लो, काकी उठो भोजन कर लो, ये भी दोस्तों बताई गई हुई चीज़ है, मतलब दूसरों को हम बता रहे हैं कि बाबा ये करो, तो ये है आज्ञार्थवाचक वाक्य। वाह कैसी सुगंध है, वाह कैसी सुगंध है, तो दोस्तों देखो हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, वाह कैसी सुगंध है, दोस्तों इससे ही हमें पता चलता है कि ये विस्मयादक वाक्य है। दोस्तों हाय का भी वैसा ही था, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, और वाह कैसी सुगंध है, ये दोनों भी वाक्य विस्मय बोधिक वाक्य है। प्रश्न 10, तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब दोस्तों इसमें नापसंदी दिखाई गई है और निषेध दिखाया गया है, एक प्रकार की नापसंदी दिखाई गई है, इससे हमें पता चलता है कि ये निषेधवाचक वाक्य है। दोस्तों हम अभी आगे जाते हैं। कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए, अर्थ के आधार पर निम्न परिवर्तन कीजिए। 1, थोड़ी बातें हुई, थोड़ी बातें हुई, ये क्या है, निषेधार्थक वाक्य। ओके, तो दोस्तों इसमें हमें पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि हमें इस वाक्य के अनुसार इसको ढालना है या बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोगों ने पहला वाक्य तो पढ़ लिया है कि थोड़ी बातें हुई, तो निषेधार्थक वाक्य बनाना है। तो निषेधार्थक मतलब नहीं, नकारार्थी बोल सकते हैं ऐसे, तो थोड़ी भी बात नहीं हुई ऐसा हम बोल सकते हैं, थोड़ी भी बातें नहीं हुई। 2, मानू इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक वाक्य। तो दोस्तों हमें इसको प्रश्नार्थक वाक्य बनाया है। क्या मानू इतना ही बोल सकी, क्या मानू इतना ही बोल सकी, तो दोस्तों ये है प्रश्न चिन्ह वाला वाक्य, प्रश्नार्थक, जिससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, तो हमें इसको विधानार्थक वाक्य बनाना है, विधानार्थक वाक्य। तो दोस्तों हम इसे बोल सकते हैं कि मैं आज रात का खाना खाऊंगा, मैं आज रात का खाना खाऊंगा। तो दोस्तों ये इसको हम लोग विधानार्थक वाक्य बनाए, क्योंकि ये ऑलरेडी था निषेधार्थक वाक्य, नहीं खाऊंगा, पर हमें इसको विधानार्थक बनाना था। तो इसमें हम लोगों ने क्या बनाया है कि मैं आज रात का खाना खाऊंगा। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, तो इसमें विस्मयार्थक वाक्य क्या है, अरे यार गाय ने दूध देना बंद कर दिया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। प्रश्न 5, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपना ख्याल रखो। प्रश्न 3, प्रथम इकाई के पाठों में से अर्थ के आधार पर भी विभिन्न प्रकार के 5 वाक्य ढूंढकर लिखिए। तो दोस्तों हमें पाठ में से इस प्रकार के वाक्य ही ढूंढ के लिखने हैं, तो हम ये कर सकते हो। तो इसमें मैंने जैसे आपको समझाया है वैसे आप इसमें से वाक्य ढूंढिए और आप वाक्य ऐसे तैयार करके उसमें लिखिए। तो दोस्तों ये बहुत इजी है, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है कि ये वाक्य कैसे पहचाने जा सकते हैं, तो आप इसके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 4, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचान कर कोष्टक में लिखिए, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचान कर कोष्टक में लिखिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखो
अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता आ गई। तो दोस्तों ये देखा जाए तो इसमें कुछ वाक्य में है नहीं, तो इसलिए ये सरल वाक्य है। हर ओर से अब वह निराश हो गया था। हर ओर से अब वह निराश हो गया था, ये भी दोस्तों सरल वाक्य है। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाऊं। तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य किया है, मिश्र है। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाऊं। तो दोस्तों यह है मिश्र वाक्य। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली। तो दोस्तों ये है संयुक्त वाक्य, क्योंकि देखो उन्होंने क्या बोला है कि वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथ से झटक कर बोली। मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं, ये भी एकदम सरल वाक्य है। प्रश्न छठा, अब इस समाज में यह चल रहा है क्योंकि लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। तो दोस्तों ये भी एक संयुक्त वाक्य है। तो दोस्तों प्रश्न 5 है, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के तीन वाक्य पाठों में से ढूंढकर लिखिए। तो दोस्तों पहले तो हम लोग सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य तीनों भी देखने वाले हैं और इसके तीनों के वाक्य हम लोग निकालने वाले हैं। तो मैं दो वाक्य आपको ढूंढ के बताऊंगा और उसके बाद जो बचे कुचे एक वाक्य हैं वो आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए आपने संयुक्त, सरल और मिश्र वाक्यों में से एक वाक्य आपने कैसे ढूंढा और ये वाक्य कौन से हैं। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के दो वाक्य बता देता हूँ। प्रथम था दोस्तों सरल वाक्य देखते हैं। सरल वाक्य में इस पार्ट में क्या आएगा कि बोल सकते हैं कि उसमें क्या दिया है हमें, बोला है कि रिश्वत यह भ्रष्टाचार की बहन है। तो दोस्तों ये एक सरल वाक्य हो सकता है, है। और हम ढूंढे तो देखा जाए तो देखिए, उस दिन शाम के वक्त झील के किनारे हम टहल रहे थे। दोस्तों ये भी एक सरल वाक्य हो सकता है। अभी दोस्तों हम लोग संयुक्त वाक्य देखेंगे। तो दोस्तों संयुक्त वाक्य में आएगा, अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उत्सुकता छा गई। तो दोस्तों ये एक संयुक्त वाक्य है। और व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा लेकिन समाज से अधिक लेने की इच्छा रखता है। दोस्तों ये हो सकता है संयुक्त वाक्य। अभी हम लोग मिश्र वाक्य देखते हैं। उसने नौकरी के लिए आवेदन बहुत जगह किया पर उसका चयन कहीं भी नहीं आया। तो दोस्तों ये एक मिश्र वाक्य हो सकता है। और बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताए तीनों वाक्यों के दो वाक्य। तो दोस्तों आपको तीसरा वाक्य है जो बताया है वो ढूंढ के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों आपको इस पाठ का स्वाध्याय कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताएं। आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाजू के बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे आने वाले नए वीडियो आपको प्रथमता देखने को मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नए चैप्टर्स और उनके स्वाध्याय लेके अपने YouTube चैनल पे। तो तब तक दोस्तों अलविदा, बाय बाय।